हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 26 के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोगोस, यस, टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ लोगो। आज की लोगो की क्लास नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता है, मैं स्टार्ट में 2 क्लासेस लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ले चुका हूँ, तो आज हम क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लासेस लोगोस की आएंगी, मज़ीद क्लासेस आएंगी, वो उस पर हम 3D लोगोस को स्टडी करेंगे, मज़ीद एडवांस लोगोस की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, किसी भी डिज़ाइनर के लिए लोगो पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है वो लोगो से होती है। तो हमें लोगोस की टिप्स एंड टेक्निक्स पे कमांड होनी चाहिए। लोगो डिज़ाइनिंग का एक फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि इसके अंदर हम तमाम टूल्स को, बहुत सारे टूल्स को रिवाइज़ करते हैं, तमाम सारे टूल्स को अप्लाई करते हैं। बहुत से टूल्स जो कि हम शायद थोड़े बहुत भूल चुके होते हैं, वो हमारे रिवाइज हो जाते हैं लोगों में। तो चलें, बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 26। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 1, और ये क्लास, जैसा कि आपको पता है, कि लोगो सीरीज़ की क्लास नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लोगोस निकाल के रखे हुए हैं, 6 लोगोस। कि लोगो मैंने इसलिए आपको पेपर दे देता हूँ कि आप यहाँ से देखकर बनाएं। ये कभी भी नहीं करिएगा कि जी आप इसके ऊपर रख के ट्रेसिंग करना शुरू कर दें। इस तरह से आप कभी भी नहीं सीख सकते किसी भी तरह की कोई चीज़ को क्रिएट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं ये फर्स्ट लोगो दिया हुआ है, बहुत इजी, आप देखें यहाँ पर क्या करेंगे। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और फिलहाल कोई सा भी कलर ले लिया मैंने मैंने स्ट्रोक बंद कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कितने दिए हुई, 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर 5 ये ले लिए, और मुझे ये एंगल देना है। एंगल जैसी बात ऐसे तो नहीं देंगे। एंगल देने के लिए क्या करेंगे, मैंने टॉप के पॉइंट सेलेक्ट किए और मैंने इसको इस तरफ से या डाउन या अप हम कर सकते हैं, ठीक है। अंदाज़न मैंने एक एंगल दे दिया। अच्छा, अब इसकी जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, बैक पे भी यही चीज़ें आ रही है। क्या करेंगे, इसकी हम कॉपी लेंगे, इनको हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। इसको भी ग्रुप कर दिया। कॉपी लेने के बाद क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट, डबल क्लिक करेंगे, वर्टिकल, और मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए मैं कोई सा भी कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रखा। क्या किया, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, और पीछे वाले को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया कंट्रोल 2 से। और मैंने तमाम नीचे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, और अब देखें काम करेंगे जूम करके। इसको क्या किया मैंने, इसको, क्योंकि सारे पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर मुझे पॉइंट रखना है। और क्या करेंगे, अब इसको इसके पीछे कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट, ब्रैकेट ओपन या क्लोज, जैसे बताया मैंने। अब क्या रह गया, ये लास्ट वाला जो है, इसके पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से एंगल दे दिया। सी, तो ये हमारे पास लोगो नंबर 25 बनकर आ गया। अब बारी आती है कलर्स करने की। कलर जैसा कि इसमें ग्रेडिएंट दिया हुआ है, किसी भी एक ही टून के ग्रेडिएंट्स दिए हुए, तो मैं कोई अपना कलर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये कलर लिया, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सेम टोन बन जाए। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका एक है। इनको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में गया, स्टेप लिए मैंने 8 स्टेप, चलें ले लेते हैं, क्लिक एंड क्लिक, यहाँ बस 8 स्टेप्स आ गए। इसको मैंने क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ बस कलर्स आ गए, अनग्रुप किया। अब पहला अगर मुझे कलर इस टोन का करना है, सेकंड मुझे इसका करना है, थर्ड मुझे इसका करना है, फोर्थ इसका करना है, फिफ्थ इसका करना है। अब क्या करेंगे, ये कलर लिया, यहाँ से एक कलर ये लिया, ठीक है जी।
अब क्या करेंगे, इस पर कलर कर देंगे ये वाला। अब इसका एंगल चेंज करना है, क्या करेंगे, ये हम ग्रेडियंट टूल लिया हुआ ऑलरेडी, डार्क से लाइट या लाइट से डार्क, एक कलर ये आ गया। अब सेकंड वाले को सिलेक्ट किया मैंने, अच्छा अब क्या करेंगे, इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया ताकि पीछे वाले को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है जी, इस तरह से हम ये लोगो इस तरह से क्रिएट कर लिया। अच्छा अब चलते हैं लोगो नंबर 26 की तरफ। यहाँ पे सिंपल आपका ओलंपिक का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। एक एलिप्स बनाया और इसको हमने और शिफ्ट से थोड़ा सा छोटा किया और हमने यहाँ पर इसको पाथ फाइंडर में जाके इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग किया हमने, यहाँ पर जो गैप देना है कंट्रोल डी कर दिया। इन तमाम को कंट्रोल जी से ग्रुप किया और इसको हमने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप कर दिया। ये सारे ग्रुप हैं, ये भी ग्रुप हैं। अब क्या करेंगे, अलाइन, ये अलाइन सेंटर हो गया और इसको हम तकरीबन यहाँ पे ले जाके हाफ पे तकरीबन, सी क्या करेंगे, तकरीबन हाफ पे हमने ये रखा गाइडलाइन और तकरीबन हाफ पे यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दिया और हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक के अंदर ये कलर कर दिया, एक के अंदर हमने ब्लैक कलर। अब क्या करेंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे और पाथ फाइंडर में यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ओवरलैपिंग देखेंगे, ये फर्स्ट कलर की ओवरलैपिंग कहाँ आ रही है, इसके ऊपर आ रही है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सिर्फ ये पॉइंट सेलेक्ट किया और आई ड्रॉपर उसको मैंने ओवरलैप कर दिया, इसके ऊपर ही आ रहा है। अब सेकंड पे चलें आप, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है ब्लैक, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है, तो ये कलर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो ये कलर हो जाएगा। यहाँ ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, एक बार गौर से देख लेंगे कि हमने बिल्कुल ठीक किया है, आई थिंक सही किया है सारा कुछ। तो ये हमारा बन गया ओलंपिक का लोगो। अब एक काम ये करेंगे कि जैसे ये पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, यूनाइट, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो इसको भी यूनाइट कर देंगे, इसको भी यूनाइट कर देंगे, इस वाले कलर को भी यूनाइट कर देंगे, इस वाले कलर को भी यूनाइट कर लेंगे ताकि एक पार्ट बन जाए। अच्छा एक और चीज़ आप देखें, एक तो हमारा लोगो ही कंप्लीट हो गया, और एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गैप दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का गैप अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिंपल ये करेंगे कि इसका हम डाल देंगे स्ट्रोक। क्या किया हमने, इसको यहाँ रख के देख लेते हैं ज़रा क्लियर नज़र आए। वाइट स्ट्रोक डाला मैंने और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रोक डालने के बाद क्या करेंगे, मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े इस पर। स्ट्रोक डालने के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड किया, ठीक है जी। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, मैंने सिर्फ वाइट कलर को मैजिक बैंड से सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया, सी। अब आप यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास लोगो रेडी हो गया। चलो देखते हैं लोगो नंबर 27। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया, एक टेक्स्ट टाइप किया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं एक बोल्ड सी फॉन्ट दे देता हूँ लाइक दिस। इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद मैं इसके अंदर कोई सा भी कलर चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल देते हैं, ऐसा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, 166 पॉइंट नहीं चाहिए हमें, 30 पॉइंट्स देखते हैं जी, सही है। अच्छा अब इसका कलर चेंज कर देते हैं इसके वाले का, और मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने इसको रिवर्स कर दिया और मैंने इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर दिया। स्ट्रोक बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जगह दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस दे देते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, इसको मैंने क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं स्ट्रोक को भी। अच्छा, इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इफेक्ट कौन सा यूज़ करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे जाएंगे स्टाइलाइज, स्टाइल्स में जाएंगे स्क्रेबल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ स्क्रेबल, स्क्रेबल में जाएंगे। अब आप देखें सी आ गया ऐसा। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग दी हुई है, वेरिएशंस दी हुई है 5 पॉइंट्स को आप 3 पॉइंट देखिए, वही बात है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं। 3 पॉइंट दिया हुआ है, मुझे इसको 2 पॉइंट कर दिया। स्ट्रोक बहुत मुझे बोल्ड नज़र आ रहा है। कर्वनेस दी हुई है 5, मैं इसको 3 देख के देखता हूँ। ठीक है, नहीं 5 ही अच्छी थी बल्कि। और वेरिएशन दी हुई है, स्पेसिंग दी हुई है 5, स्पेसिंग मुझे थोड़ी सी कम करनी है, तो कम कम करनी नहीं, बहुत कम हो गई, 4 देंगे। बट इसका मैं स्ट्रोक कम कर देता हूँ, स्ट्रोक 2 की जगह 1 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इस तरह से मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह की लाइंस में। इस पे हम क्या करेंगे, कलर सेम कर लेते हैं। अब देखें, अगर मुझे यही इफेक्ट इस लाइन के ऊपर देना है तो हम किसी भी इफेक्ट को रीअप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ई कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट ई करेंगे तो ये हमारे पास इफेक्ट आ गया। इसको हम अगर अपनी तरह से सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लोगो नंबर 28 की तरफ। आपको ये शेप नज़र आ रही होगी, पेंटागन, 5 इसके जो साइड्स दी हुई हैं। अब चलते हैं लोगो नंबर 28 की तरफ। देखिए, इसमें टोटली लॉजिक यूज़ हुई है। वैसे देखने से बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग करेंगे, तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। मैंने एक लिया रेक्टेंगल, ठीक है, तकरीबन इसी साइज़ का। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है इफेक्ट, इफेक्ट में जाके मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। यहाँ ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है सी। अब यहाँ पे सारा कुछ जो होगा यहाँ से होगा। सबसे पहले देखें, 5 साइड्स दी हुई हैं। 5 साइड का मतलब ये कि एंगल क्या लेंगे हम इसका। अगर मैं 360 होता है पूरे राउंड में, 360 को डिवाइड कर दूं 5 से तो क्या आ रहा है, 72। यानी कि ये जो एंगल यूज़ हुए हैं, हर एंगल 72 डिग्री का है। सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 72 डिग्री। अच्छा, अब आता है कॉपीज़। एक कॉपी तो है, कितनी कॉपीज़ आ रही है, 5, तो मुझे चाहिए 4 कॉपीज़ मज़ीद। तो ये हमारी आ गई 4 कॉपीज़। ठीक है, एक तो खुद है, 1 2 3 4 कॉपीज़ हमारे पास आ गई। अब देखें यहाँ पर मूव है। अब मूवमेंट का सारा खेल है। क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मूव किया और इसको नहीं, इसको इस तरफ करेंगे। सी, आपको एक शक्ल नज़र आ गई। अब कितना चाहिए, इसका छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, तो मुझे तकरीबन यस। ठीक है, अब ये देखें, ये एक शेप हमारे पास आ गया। अब ओके करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने किया ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड अपीयरेंस किया और यहाँ जाके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो बाहर के एक्स्ट्रा जो पार्ट्स आ रहे हैं, इसको हमने एक एक करके डिवाइड कर दिया। सी, ये हमारे पास एक शेप बनकर आ गई। अब हमारा काम है कि कलर्स करना। अब मैंने देखिए, गौर से देखें, सारे टुकड़े टुकड़े हुए हैं। इसको कंट्रोल वाई से देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है जी, गुड है। अब देखें क्या करेंगे। अब मुझे इन पार्ट्स को देखें, इसको और इसको मैंने कोई और सा भी कलर कर दिया। अच्छा, इसको और इसको मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, इन कलर्स को सेपरेट करना है। ये दो कलर्स हैं, इनको मैंने अलग कलर कर दिया। अब क्या करेंगे, ये और ये पार्ट आ रहा है, इसको मैंने अलग कलर कर दिया। अब ये और ये पार्ट रह गया, इसको मैंने अलग कलर कर दिया। ये और ये पार्ट रह गया, इसको मैंने कोई डिफरेंट सा कलर दे दिया। ठीक है, ये तो आगे कलर्स हैं बस। अब वही बात कि मैंने मैजिक बैंड लिया, इसकी टॉलरेंस मैंने 0 की ताकि कोई और कलर सेलेक्ट ना करे। इनको सेलेक्ट किया मैंने, क्या करेंगे, यूनाइट। इसको यूनाइट किया, इसको भी यूनाइट किया, इसको भी यूनाइट किया और इसको भी यूनाइट कर दिया। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब होगा आपको, अब आपने क्या करना है, इन तमाम में अपने मनपसंद कोई सभी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसके अंदर आप कोई सा भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, इफ़ेक्ट में गया, ड्रॉप शेडो में गया। मैंने ड्रॉप शेडो में ये वाला शेडो नहीं लगा रहा मैं, बल्कि मैं ये शेडो लगा रहा हूँ। मैं गया, इसको करते हैं 0 और अब देख लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इस वाले लोगो का। अब चलते हैं लोगो नंबर 29 की तरफ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 साइड्स दी हुई है, यानी कि हेक्सागोन दिया हुआ है। अब हेक्सागोन के अंदर आप देख रहे होंगे कि मज़ीद ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। बाकी तो कोई काम नहीं है ग्रेडियंट डालना, सिंपल एक कलर का ग्रेडियंट इसमें ऐड हुआ है। क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने दिया 6 और हमने जो रेडियस दिया है वो दे देते हैं 2 इंचज़ का। ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। अब एक और काम करते हैं कि 6 की जगह हमने 3 ले लिया, एक ट्राइंगल, और सेम रेडियस रखेंगे सी। मैंने इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल कर दिया फ़िलहाल, और इस ट्राइंगल में कोई डिफरेंट कलर कर दिया, उसका स्ट्रोक बंद कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसको हमें रोटेशन करनी है। ठीक है, रोटेट कहाँ का, ऐसा रोटेट करेंगे कि इस कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए। क्या एंगल लेंगे हम एंगल लेंगे, टोटल एंगल क्या होता है 60 का। हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो लेंगे 30 के एंगल ले लेंगे। ओके, ठीक है। 30 के एंगल लेने के बाद क्या करेंगे, देखें ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब एक और ट्राइंगल की कॉपी लेंगे और इसको भी रोटेट करेंगे किस एंगल पे, 30 का डबल ले लेते हैं 60 एंगल पे लेंगे और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। सी, इसको मैंने बहुत जूम करके बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। अब ये हमारे पास एक शेप आ गया। अब देखें, बहुत सिंपल, क्या करेंगे, तमाम शेप्स को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट F9, इन तमाम शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके डिवाइड कर दिया। अब देखें डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे आप गौर करें, ठीक है, यहाँ पे कहते रहें कौन कौन सा हिस्सा सेम आ रहा है। ये और ये तीनों को क्या करेंगे, यूनाइट, और कलर कर देंगे फ़िलहाल के लिए कोई सा भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक एंगल आ रहा है, इसके एंगल के अंदर हम कलर कर देंगे डिफरेंट सा। अब यहाँ पे देखें 1 और 2 क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। यूनाइट करने के बाद इसके अंदर भी कोई और कलर फिल कर देंगे डिफरेंट सा, ताकि और सेंटर को वाइट कर देंगे। सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिमिलर शेप यहाँ हमारे पास आ गया। अब आपने इसके अंदर इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करना है, किसी भी कलर का लगा लें आप। ठीक है जी, या आपके पास कलर आ गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल जी से ग्रुप किया। अब इसके अंदर सिंपल सा कोई इफेक्ट दे देते हैं, जैसे कि मैंने ड्रॉप शेडो के अंदर ब्लर 0 करेंगे और इसके अंदर नॉर्मल कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट इसको, और आपने ओपेसिटी को बढ़ाना है 80 कर लें। कलर आपको ऐसा भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं या कुछ इसी का कुछ डार्क कर ले लेते हैं शेड, लाइक ये 0.4 की जगह 0.3 थोड़ा सा कम देते हैं इसको, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया लोगो नंबर 29। अब लास्ट में देखें इस तरह का लोगो दिया हुआ है। आप देखें एक सर्कल आपको दिख रहे होंगे कि 2 सर्कल्स आ रहे हैं।
आई होप आपको तमाम लोगोस को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे आने वाले दिनों में हम चलेंगे मज़ीद लोगोस की क्लासेस की तरफ। जैसा कि मैं बता चुका कि इसमें हम 3D लोगोस की तरफ भी जाएंगे, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, और फिर टाइम बाय टाइम फिर अपने लोगोस को अपनी एक कॉन्सेप्ट को लेके, एक अपनी थीम को लेके भी हम लोगोस क्रिएट करेंगे। जाते जाते आप तमाम देखने वालों से गुजारिश कि मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।